सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग का डे 2 है, क्लास 2 पार्टनरशिप अकाउंटिंग। क्लास 12 का अकाउंटिंग हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का आज हम लोग का सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर इससे पहले क्लास 1 नहीं किया हुआ है तो पहले क्लास 1 को कर लेना, फिर क्लास 2 के साथ कंटिन्यू करना। तो आज का क्लास में हम लोग टॉपिक सीखेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है, ये आगे सम्स में भी हम लोग को काम आने वाला है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखते लिखते समझते हैं द आइटम्स ऑफ ऑब्लिक एक्सपेंसेस of the business, the items oblique expenses of the business which are not dependent on profit, which are not dependent on profit. The items or expenses of the business which are not dependent on profit या फिर independent of profit, independent of profit and debited to profit and loss account, debited to profit and loss account, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे साथ हाईलाइट करते चलना जो जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, इज टर्म्ड एज या आर टर्म्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्या बोल रहा है, आइटम्स और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस, कोई भी आइटम जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट या फिर इंडिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट। और पीएल में भी डेबिट करते हैं वो बिजनेस का एक्सपेंस जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट। ये नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट क्या समझा रहा है, जैसे सोचो स्टाफ का सैलरी, ठीक है, स्टाफ को हम लोग क्या पे करते हैं, स्टाफ हमारा होता है उसको हम लोग सैलरी पे करते हैं। तो हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी सैलरी पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी का पेमेंट नहीं करेंगे। क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टाफ का सैलरी हमको पे करना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ठीक है, चाहे बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस लॉस में चल रहा है, ठीक है, फिर भी हमको स्टाफ का सैलरी का पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब स्टाफ का जो सैलरी है वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है, नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस ये भी प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होगा तभी इलेक्ट्रिक चार्जेस का बिल पेमेंट करेंगे, ठीक है, ये भी प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है। ये सब देखो बिजनेस का एक्सपेंस है जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं, रेंट।
रेंट भी क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा थोड़ी कि प्रॉफिट होगा तभी लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेंगे, भाई प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लॉस में चल रहा है बिजनेस, फिर भी रेंट का पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सैलरी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज इनका पेमेंट प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होगा तभी इनका पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो या फिर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तब भी इन सब का पेमेंट करना कंपलसरी है। भाई पेमेंट नहीं करेंगे तो ये लोग हमको सर्विसेज नहीं देगा, स्टाफ हमको सर्विस नहीं देगा, हमारे लिए काम नहीं करेगा, लैंडलॉर्ड निकाल देगा, ठीक है, संजीव गोयंका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट कर देगा। क्लियर? तो आइटम्स और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट। और ये सब आइटम्स हम लोग कहां शो करते हैं, दीज आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम लोग कहां डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी सब आइटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जांपल्स लिख लो, रेंट, सैलरी, अच्छा सैलरी टू स्टाफ, ऐसा क्यों लिख रहा है ये आगे चल के समझेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक्सेट्रा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कॉमा इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सेट्रा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस का वो एक्सपेंसेस, वो आइटम्स जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रॉफिट होगा तभी इनका पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो इनको पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं करते, ठीक है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई हमारे पास बहुत प्रॉफिट होगा तभी सैलरी पे करेंगे स्टाफ को, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी पे नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। तो स्टाफ का सैलरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज ये कहीं से भी प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है, नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट। और कहां शो करते हैं इन सबको, दीज आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्लास 11 में हमने अकाउंटिंग सीखा था, तो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस जो नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट और डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जांपल क्या है, स्टाफ का सैलरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सेट्रा। दूसरा जो कंसेप्ट आज हम लोग को सीखना है वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोग ये तो समझ गए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ना हम लोग ये समझेंगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो इसमें भी लिखेंगे द आइटम्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस of the business, the items oblique expenses of the business which are dependent on profit, which are dependent on profit. So items or expenses of the business which are dependent on profit, तो बिजनेस का ऐसा एक्सपेंस जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है एंड रिलेटेड टू पार्टनर्स, रिलेटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स से रिलेटेड है। पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस का ओनर्स कौन होते हैं, पार्टनर्स। हर पार्टनर का इक्वल राइट होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या समझाता है, आइटम्स और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या समझाता है, जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, पार्टनर से रिलेटेड है एंड आर transferred
to profit and loss appropriation account and are transferred to profit and loss appropriation account. कहां ट्रांसफर करते हैं इसको हम लोग, ये appropriation of profits को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं? These are transferred to profit and loss appropriation account. The items or expenses of the business which are dependent on profit related to partners and are transferred to profit and loss appropriation account are termed as appropriation of profit, are termed as appropriation of profits. एग्जाम्पल लिख देते हैं, पार्टनर्स सैलरी कॉमा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा. एक और लिख लो, रिजर्व्स एक्सेट्रा. और यहां पे एग्जांपल में ऐड कर लेना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कॉमा प्रोविजंस एक्सेट्रा. तो पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, खाली क्या ऐड करवाए, प्रोविजन भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, रिजर्व भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, ट्राई करेंगे इसके बाद वाला क्लास में कवर कर दें कि प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है. हालांकि सबका क्लास 11 में सीखा हुआ होगा कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है, फिर भी एक बार रिवीजन करवा देंगे कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है. बस अभी ये याद रखो, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या बोल रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस, ठीक है, आइटम्स और एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट. मतलब प्रॉफिट होगा तभी इनका पेमेंट कर पाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो इनका पेमेंट नहीं कर पाएंगे. अगर बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है तो भाई पेमेंट कर पाएंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम्स का, और अगर प्रॉफिट में नहीं चल रहा, बिजनेस लॉस में चल रहा, तो भाई पेमेंट नहीं कर पाएंगे. इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट वी विल नॉट बी एबल टू मेक द पेमेंट्स, फुल पेमेंट्स, ठीक है. एंड वो पार्टनर से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर से रिलेटेड आइटम होना चाहिए. एंड कहां ट्रांसफर होना चाहिए, पीएल एप्रोप्रिएशन में. देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां जाता है, पीएल अकाउंट में जाता है. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहां जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है. हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में. क्लास 11 में जब हमने अकाउंटिंग सीखा था, ठीक है, तो हम लोग को सिखाया गया था पहले जर्नल एंट्री होता है, जर्नल एंट्री से लेजर बैलेंसेस होता है, ठीक है, लेजर पोस्टिंग करते तो लेजर बैलेंसेस आता है. लेजर बैलेंसेस का हेल्प से हम लोग ईयर एंड पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस का हेल्प से हम लोग अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर पीएल अकाउंट बनाते हैं, फाइनली बैलेंस शीट बना देते हैं. ये सोल प्रोप्राइटर का अकाउंटिंग था. मतलब सोल प्रोप्राइटर का अकाउंटिंग में ईयर एंड पे हम लोग ट्रायल बैलेंस का हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट, फिर पीएल अकाउंट बनाते थे टू असर्टेन नेट प्रॉफिट, और सीधा वो नेट प्रॉफिट को हम लोग कहां लेके चले जाते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड कर देते थे. क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में ना प्रॉफिट्स को बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई जरूरत नहीं था, सिंगल ओनर बिजनेस था, तो कहां से प्रॉफिट बांटते. पर ये तो पार्टनरशिप बिजनेस है. अब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, अकाउंटिंग किस तरीके से होता है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में पहले जर्नल एंट्री होता है सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटर, फिर लेजर पोस्टिंग होता है, फिर ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर बैलेंसेस से. ट्रायल बैलेंस से अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर पीएल अकाउंट बनाते हैं, नेट प्रॉफिट आता है. पीएल अकाउंट बनाने के बाद उस नेट प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेके नहीं जाते पार्टनरशिप में. पीएल अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग कहां लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो नेट प्रॉफिट में से हम लोग सारा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर को बोनस, कमीशन, ये सब देते हैं. फिर जो फाइनल प्रॉफिट बच जाता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसी को कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. पीएल अकाउंट बनाए, नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट को कहां लेके जाते हैं, एक सेपरेट अकाउंट में, जो कि हम लोग आगे चल के सीखेंगे, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में काम क्या हम लोग करते हैं, नेट प्रॉफिट में से हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, किसी पार्टनर को सैलरी लेना है तो उसको सैलरी दे देते हैं, किसी पार्टनर को बोनस बनता है, कमीशन बनता है, तो उनको वो सब पे आउट कर देते हैं प्रॉफिट से निकाल के. इसलिए सब डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट है. देखो पार्टनर को जो भी सैलरी देंगे, पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करेंगे, सब प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है. प्रॉफिट रहेगा तभी इन सबको हम लोग कर सकते हैं.
पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो इन सबको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये सारा आइटम प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, पार्टनर से रिलेटेड है, और कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व्स, पार्टनर का सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या कवर किया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। होपफुली यहां तक वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक सारा चीज सही लगा है और सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।